दिल्ली की सर्दियों के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कड़ाती ठंड के अंदर दिल्ली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कड़कड़ाती ठंड के अंदर देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, जो कि दिल्ली को एक चादर की तरह ढक देता है। पर क्या हो जब वो कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेके आए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये कहानी सुशांत और उसके दोस्तों की है, जो कि दिल्ली के अंदर रहा करते थे। वो दिल्ली के पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते थे। अब वो हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो एक कैब बुक करते हैं और 3 दिनों के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं सुबह के 4 बजे। अब उनकी कैब का ड्राइवर वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, जो कि कुछ देर में उनसे घुल मिल जाता है और उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। अब उनको चलते हुए 4 घंटे हो चुके थे और सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन कोहरा है वो अभी भी बरकरार था। वो धीरे धीरे चल रहे होते हैं। फिर अचानक से उनके सामने घने कोहरे की एक परत आती है। वो इतना घना कोहरा था कि सड़क है वो भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर सुशांत वो उस ड्राइवर की तरफ देखता है। वो ड्राइवर है वो पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब सुशांत उसे देखता है तो उस कोहरे को देख के उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। फिर सुशांत ये सोचता है कि ड्राइवर घने कोहरे को देखकर घबरा गया होगा। फिर सुशांत वो ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे बोलता है कि भैया आप घबराओ मत, आप धीरे से गाड़ी को कोहरे के अंदर से निकाल लेना। लेकिन वो ड्राइवर वो घबराते हुए उनकी तरफ देखता है और उन्हें बोलता है कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, लेकिन इस कोहरे के अंदर आपको खिड़की है वो नहीं खोलनी है। और ये सुनकर सुशांत और उसके दोस्त है वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर वो ड्राइवर उन्हें ये बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे कभी भी कोहरा नहीं आता, लेकिन जब भी कोहरा आता है वो अपने साथ एक छलावा, एक डर, एक भयानक घबराहट लेकर आता है। लेकिन सुशांत और उसके दोस्त है उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसकी बात को मजाक के अंदर ले लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे उस कोहरे के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही कोहरे के अंदर प्रवेश करते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर जो भी वहाँ पे एक उनकी जो भी प्रियंका नाम की एक लड़की होती है उसे वो देखती है तो उसका दम वो धीरे धीरे घुटने लगता है, उसे सांस नहीं आती है और वो उस ड्राइवर की बात भूल जाती है कि उन्हें उस कोहरे के अंदर खिड़कियाँ वो नहीं खोलनी है। उसकी जैसे ही सांस घुटती है तो वो खिड़की को खोल लेती है और अपना चेहरा वो बाहर निकाल लेती है। जैसे वो अपना चेहरा बाहर निकालती है फिर उसे चैन की सांस आती है। वो कुछ देर तक अपना चेहरा वो खिड़की के बाहर रखती है और फिर जैसे उस कैब के अंदर वापस अपना चेहरा वो करती है तो वो देखती है कि उसके अंदर जो भी ड्राइवर और जो भी उसके दोस्त थे वो कोई भी वहाँ पे उसे नज़र नहीं आता है और वो गाड़ी वो अपने आप ही चल रही होती है। वो गाड़ी वो कुछ देर तक चलती है और वो वहाँ से उसका दरवाज़ा वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा है वो खुलता नहीं है। फिर धीरे धीरे कुछ देर पर चलने के बाद वो गाड़ी है वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो उस गाड़ी के दरवाज़ा है वो खोलती है और वहाँ से बाहर निकल कर चिल्लाते हुए भागती है कि बचाओ बचाओ। अब उस कोहरे के अंदर उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वो दूर दूर तक भागती हुई चली जाती है। फिर अचानक से उसे एक लंबी सी परछाई नज़र आती है, वो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी के ऊपर थी। अब उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। वो उसके पास उसे देख के भागने की कोशिश करती है। फिर वो जैसे उसके पास भागने की कोशिश करती है और वो थोड़ी दूर भागती है, फिर वो देखती है कि वो परछाई है वो फिर भी उतनी ही दूरी के ऊपर है जितनी की पहले थी। वो 2-3 बार भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उतनी ही दूरी पर थी। उसके साथ वो छलावा हो रहा था, लेकिन फिर वो उसे देख वो वहीं पर रुक जाती है और जैसे वो वहाँ पे रुकती है उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे जैसे कोई खड़ा हो। अब उसके पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे देखे और फिर वो अचानक से जैसे ही पीछे घूमती है तो उसे 12 फीट का एक व्यक्ति है, एक परछाई वो नज़र आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। ब्लैक ब्लैक परछाई नज़र आ रही थी। फिर सुशांत ड्राइवर और उसका दोस्त है वो उसे देखते हैं कि प्रियंका को, तो प्रियंका वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर बेहोश हो जाती है। उसे देखते हैं तो वो ड्राइवर उसे बार बार बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि गाड़ी का दरवाज़ा है, गाड़ी की खिड़की है वो आपको नहीं खोलनी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब सुशांत को ऐसा लगता है कि वो मेडिकल की परिस्थिति को देख के ऐसा बोल रहा है कि मुझे
गाड़ी तेजी से ना चलानी पड़े। लेकिन सुशांत उस ड्राइवर को बोलता है कि तुम एक्सीलेटर को दबाओ और गाड़ी को जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ लो। तो जो भी ड्राइवर है वो तेजी से गाड़ी को दबाता है, एक्सीलेटर को दबाता है, फिर तेजी से गाड़ी को वहाँ पे उस कोहरे के अंदर से भगाता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूरी पे चलती है, अचानक से एक लड़की है वो सामने आती है और जैसे कि ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है उतने में वो लड़की उसके सामने आती है और उससे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की उससे टकराकर पीछे गिर जाती है। फिर वो गाड़ी एकदम से ड्राइवर है वहीं पे रोक देता है। फिर सुशांत है वो बाहर निकल कर जाता है और उस लड़की के पास जाता है। तो लड़की है वो वहाँ पे उल्टी गिरी हुई थी। सुशांत उसके पास जाता है और उसे जैसे ही पलटता है वो पलटते उसके होश है वो उड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रियंका थी वो गाड़ी के अंदर बेहोश थी, उनके साथ थी। लेकिन वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो भी प्रियंका का हुआ है और जो भी वहाँ पे बॉडी पड़ी है वो भी प्रियंका की है। वो वहाँ पे जल्दी से गाड़ी की तरफ आता है और गाड़ी के अंदर देखता है तो जो भी ड्राइवर और उसके दोस्त है गाड़ी के अंदर कोई भी उसे नजर नहीं आता है। फिर वापस वो प्रियंका के पास जाता है, उस प्रियंका को गोदी के अंदर उठाता है और उस गाड़ी के अंदर बैठाता है और गाड़ी की ड्राइवर सीट के ऊपर वो बैठता है और गाड़ी के एक्सीलेटर को जल्दी से दबाता है और फुल स्पीड के अंदर वहाँ से गाड़ी को निकालता है और जल्दी से गाड़ी को वहाँ पे भगा रहा होता है। फिर से अचानक से उसके सामने वही साया है वो आ जाता है। वो उस साये को देखकर सुशांत है वो घबरा जाता है और गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक वो लगते नहीं है। फिर अचानक से घबराहट की वजह से एक जो भी पेड़ है उस पेड़ के अंदर वो ठोक देता है, गाड़ी का वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैसे उन्हें सुबह होश आता है तो वो चारों है वो उस गाड़ी के अंदर थे। ड्राइवर वो ड्राइवर सीट के ऊपर था और सुशांत वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। लेकिन सुशांत के सर के ऊपर चोट आ चुकी थी, जिससे उसका दिमागी संतुलन है वो बिगड़ चुका था और जो भी वो प्रियंका थी उसे वो बार बार वो परछाई है वो नज़र आ रही थी। तो जब भी आप कोई भी कोहरे के अंदर जाओ तो कभी भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा है वो आपको कभी भी नहीं खोलना है। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।